Morning students, my name is Snehansh and I am your maths teacher. Today I am going to teach you one of the best topic of your book, that is polynomials. Polynomials होते क्या हैं, कैसे अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस को हम पॉलिनोमियल कहेंगे, और सबसे पहली बात कि अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस होते क्या हैं। तो ये सारी चीज़ें, अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस बनते किससे हैं, क्या कौन से ऐसे फैक्टर्स होते हैं जो पॉलिनोमियल्स को बनाते हैं, तो ये सारी चीज़ें हम आज के अपने इंट्रोडक्शन ऑफ पॉलिनोमियल क्लासेस में पढ़ेंगे। तो सबसे पहले हम जानें कुछ चीज़ें बेसिक्स जो हमने क्लास 9th में पढ़ी हैं, वहीं से हम शुरू करते हैं अपना अलजेब्रा जो बेसिक है। कुछ चीज़ें जो आप जानते हो बहुत अच्छी तरीके से, लेकिन मुझे बताना ज़रूरी है। सबसे पहली चीज़ कांस्टेंट और वेरिएबल्स। क्या होते हैं कांस्टेंट और क्या होते हैं वेरिएबल? these are the two quantities which are used in all over the algebra. कांस्टेंट क्या होते हैं? कांस्टेंट is that quantity which never change its value. कांस्टेंट वो क्वांटिटी होती है जो कभी अपनी वैल्यू को चेंज नहीं करती। आप 2 कहेंगे तो 2 आपके घर पे भी 2 की वैल्यू वही होगी, स्कूल में भी वही वैल्यू होगी, आप कहीं भी जाएंगे 2 की वैल्यू कांस्टेंट रहेगी जो चेंज नहीं होगी। ठीक है, तो कांस्टेंट का मतलब क्वांटिटी विच डू नॉट चेंज। कुछ क्वांटिटीज जो कभी चेंज नहीं होती हैं वो होती हैं कांस्टेंट। जैसे आपने एक कांस्टेंट का यूज़ बहुत बार किया है, लाइक पाई। पाई क्या है? पाई इज द रेशियो ऑफ सरकमफेरेंस ऑफ एनी सर्कल टू इट्स डायमीटर। पाई होता क्या है? किसी भी सर्किल के सरकमफेरेंस का और डायमीटर का रेशियो होता है, और हर सर्किल के सरकमफेरेंस और डायमीटर का जो रेशियो होता है दैट इज फिक्स्ड। वो क्या होता है? फिक्स्ड होता है, वो कभी चेंज नहीं होता। क्यों? क्योंकि अगर सर्किल का सरकमफेरेंस चेंज होगा तो विच मीन्स रेडियस चेंज होगा, तो वो कांस्टेंट नहीं रह जाएगा। ठीक है, वो रेशियो जो होगा वो कांस्टेंट नहीं है, मतलब सर्किल बढ़ जाए डायमीटर ना बढ़े, डायमीटर बढ़ जाए सरकमफेरेंस ना बढ़े। तो इस तरीके से पाई क्या है? कांस्टेंट होता है। जब सरकमफेरेंस बढ़ेगा तो उतना ही उसी हिसाब से उसी रेशियो में डायमीटर भी इंक्रीज करेगा, और विदाउट इंक्रीजिंग डायमीटर सरकमफेरेंस ऑफ सर्किल डू नॉट इंक्रीज। तो मतलब क्या होगा? अगर डायमीटर बढ़ता है तो सरकमफेरेंस भी बढ़ जाएगा, सरकमफेरेंस बढ़ाएंगे हम तो डायमीटर भी बढ़ जाएगा, यानी दोनों क्या है? एक दूसरे पे डिपेंडेंट क्वांटिटी हैं, इसलिए क्या हो जाएगा? पाई हरदम कांस्टेंट रहता है। तो कांस्टेंट मीन्स दैट वैल्यू विच नेवर बी चेंज। वेरिएबल ये बना ही 2 वर्ड्स से है। किससे किससे? वेरी एंड एबल, विच मीन्स द क्वांटिटी विच इज एबल टू वेरी, दैट क्वांटिटी विच इज एबल टू वेरी। वेरी मीन्स बदलना। ठीक, वेरी का मतलब होता है जो चेंज करे। ठीक है, तो आप एक तरीके से कह सकते हो वेरिएबल के लिए क्वांटिटी विच इज एबल टू वेरी। वो क्वांटिटी जो बदलने के योग्य हो उन्हें हम कहते हैं वेरिएबल क्वांटिटी। तो इस तरीके से जो बेसिक है, जहाँ से शुरू होता है हमारा पॉलिनोमियल, जहाँ से निकल के आया है पॉलिनोमियल अलजेब्रा से, ये 2 चीज़ें हैं जिनको बेसिकली हमको जानना है। अब कभी कभी आपने ये देखा होगा कि कहीं पे लिखा हुआ है 2x और हम इसको कंसीडर करते हैं वेरिएबल के फॉर्म में।
क्यों करते हैं? जबकि 2 कांस्टेंट है, x वेरिएबल है। हम ये जानते हैं जितने न्यूमरल्स होते हैं, न्यूमरल्स मीन्स नंबर्स, जितने न्यूमरल्स होते हैं वो कांस्टेंट होते हैं, जितने लिटरल्स होते हैं, लिटरल्स लेटर से बना है, जितने न्यूमरल्स होते हैं वो कांस्टेंट होते हैं, जितने लिटरल्स होते हैं वो वेरिएबल होते हैं। लेकिन व्हेन अ न्यूमरल मल्टीप्लाइड बाय लिटरल, व्हाई द क्वांटिटी इज वेरिएबल, व्हाई इट इज नॉट अ कांस्टेंट? जस्ट बिकॉज ऑफ वेरिएबल। Whenever the value of x vary, the value of 2x also vary, which also means that the value of 2x is totally depend on x. As x varies, the value of 2x also vary. Let us suppose if x equal 1, if x equal 1, then 2x is equals to 2 into 1, that is 2. If x equal 2, then 2x is equals to 2 into 2, which means 4. So here we see that whenever the value of x becomes changed, then the value of 2x also changes. This implies that the 2x is a variable just because of x. Okay. So what is constant, what is variable? It is very clear. Now if numeral and literal comes together, then there is a relation between them. Then there is a relation between them, and that specific relation is that 2 is the coefficient of x. The relation is coefficient of 2 क्या है? x का coefficient है। भाई 2 और x अगर एक साथ चल रहे हैं, आप अपने किसी दोस्त के साथ हो या आप अपने किसी कज़न के साथ अगर चल रहे हैं, तो आपके बीच में अगर आप 2 लोग एक साथ चल रहे हैं तो कोई ना कोई रिलेशन होगा, या तो वो आपका फ्रेंड होगा या कज़न होगा या कोई रिलेशन हो। तो ऐसे 2x अगर एक साथ आ रहे हैं तो देयर इज अ रिलेशन, एंड दैट मैथमेटिकल रिलेशन बिटवीन 2 and x इज दैट दे आर द कोएफिशिएंट्स ऑफ ईच अदर। ठीक है, तो 3 चीज़ें हमें क्लियर हुई, क्या क्या? कांस्टेंट, वेरिएबल और कोएफिशिएंट। कोएफिशिएंट, ये 3 चीज़ें हमने अपनी प्रीवियस क्लासेस में पढ़ी हैं। फिर बात आती है एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन की। क्या होता है एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन? क्या ज़रूरत है एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन की? क्यों एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन बनाया गया? ठीक है, तो यहीं से शुरुआत हुई थी अलजेब्रा की। हमें लगता है कि अलजेब्रिक एक्सप्रेशन ना होता तो शायद अलजेब्रा से किसी भी क्वेश्चन को सॉल्व कर पाना बहुत मुश्किल होता। अलजेब्रिक एक्सप्रेशन क्या होती है? जब हम किसी इंफॉर्मेशन को, जैसे हमारे पास कोई इंफॉर्मेशन आए, कहा जाए कि रघु के पिता की उम्र रघु की उम्र से दुगनी है, 5 साल के बाद रघु के पिता की उम्र रघु से 3 गुनी हो जाएगी। तो ये क्या है? ये एक इंफॉर्मेशन है। द प्रेजेंट एज ऑफ रघु इज ट्वाइस द एज ऑफ हिज फादर, सॉरी, द एज ऑफ रघुज फादर इज ट्वाइस द एज ऑफ रघु। ठीक, आफ्टर 5 years his father's age becomes thrice the age of Raghu. So this is a mathematical information, this is an information which can be written in the form of mathematical operators. What are the mathematical operators? Literals, numerals and the binary operators. Binary operators means multiplication, division, एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन। इनको बाइनरी मैं इसीलिए कह रहा हूँ क्योंकि एट वंस, एक बार में हम एटलीस्ट, सॉरी एट मोस्ट, नॉट एटलीस्ट, एट मोस्ट हम 2 ही नंबर को एक साथ लेकर ऐड कर सकते हैं, 2 ही नंबर को एक साथ लेकर सब्ट्रैक्ट कर सकते हैं, मल्टीप्लाई कर सकते हैं, डिवाइड कर सकते हैं। आप एग्जाम्पल्स अपने आप में मन में लेकर करके देख लीजिएगा।
तो कुछ लिटरल्स का यूज़ करके, कुछ न्यूमरल्स का यूज़ करके एज अकॉर्डिंग टू द गिवन कंडीशन हम क्या करते हैं, इस इंफॉर्मेशन को एक मैथमेटिकल फॉर्म देते हैं, एक मैथमेटिकल रूप देते हैं, जिसके बाद हम उसको सॉल्व करके उनकी एग्जैक्ट वैल्यू फाइंड करते हैं। तो क्या होता है मैथमेटिकल एक्सप्रेशन या अलजेब्रिक एक्सप्रेशन क्या होता है? क्या होते हैं अलजेब्रिक एक्सप्रेशन? अलजेब्रिक एक्सप्रेशन जो होते हैं वो किसी इंफॉर्मेशन का मैथमेटिकल फॉर्म होते हैं, जिनको हम लिटरल्स, न्यूमरल्स और मैथमेटिकल ऑपरेटर्स, ये जो बाइनरी ऑपरेटर्स होते हैं जिनको आप कह सकते हो प्लस माइनस डिवाइड और मल्टीप्लाई का यूज़ करके हम उसको लिखते हैं। जैसे अभी हमने लिख दिया 3x² प्लस 4x प्लस 7 इज इक्वल्स टू 0। तो ये, या इक्वल 0 ना भी लिखो तो इक्वेशन हो जाएगा। ये है आपका एक अलजेब्रिक एक्सप्रेशन, ठीक है। अभी अलजेब्रिक एक्सप्रेशन एक आपके सामने लिखा हुआ है, जरूर कोई ना कोई हमको इन्फॉर्मेशन दे रहा होगा, है ना। अभी हमारे पास कोई हाथ में ऐसा कोई एग्जाम्पल है नहीं, तो हम इसको मान सकते हैं कि ये क्या है, एक अलजेब्रिक एक्सप्रेशन है। अब इन अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस में से हमको क्या फाइंड करना है कि पॉलिनोमियल्स किन्हें कहते हैं, ठीक है। सारे अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस पॉलिनोमियल्स नहीं होते, जितने भी अलजेब्रिक एक्सप्रेशन हैं वो पॉलिनोमियल नहीं हो सकते। अपनी पिछली क्लासेस में हमने पॉलिनोमियल के छोटे भाइयों के बारे में पढ़ा था, जैसे मोनोमियल, बाइनोमियल, ट्राइनोमियल, इन सबको हमने पढ़ा है। Monomial means that algebraic expression which is having only one term. Binomial means that algebraic expression which is having two terms. Trinomial means that algebraic expression which have three terms. Generally हम ये जानते थे polynomial is that algebraic expression which have more than three terms. उसको हम polynomial कह देते थे, लेकिन ऐसा नहीं है। बहुत सारी चीज़ें और हैं जिन्हें हमें अभी आगे जानना है, जिसके लिए हम अभी क्या करेंगे, एक छोटी सी चीज़ और रिवाइज करेंगे, जिसको हम बोलते हैं डिग्री ऑफ अलजेब्राइक एक्सप्रेशन। क्या चीज़? डिग्री ऑफ अलजेब्रिक एक्सप्रेशन। डिग्री क्या होती है? डिग्री क्या होती है? सबसे बड़ी चीज़ डिग्री क्या होती है और क्यों डिग्री वर्ड का यूज़ किया जाता है उसके लिए। सबसे पहले हम ये जानेंगे कि डिग्री होती क्या है। किसी भी पॉलिनोमियल की जो सबसे बड़ी पावर होती है, किसी भी पॉलिनोमियल में, या सॉरी किसी भी अलजेब्रिक एक्सप्रेशन में, अभी पॉलिनोमियल पे नहीं जाते हैं, किसी भी अलजेब्रिक एक्सप्रेशन में जो उसकी सबसे बड़ी डिग्री होती है, सॉरी सबसे बड़ी पावर होती है, उसे हम क्या बोलते हैं? उस अलजेब्रिक एक्सप्रेशन की डिग्री बोलते हैं। मतलब सबसे बड़ी पावर का मतलब आप समझ रहे होंगे, पावर किस पे लगी होगी? वेरिएबल पे लगी होगी। जितने भी उसमें लिटरल्स और वेरिएबल्स लिखे होंगे, उसमें किसी न किसी वेरिएबल पर क्या होगी? एक हाईएस्ट पावर लिखी होगी, जो कि उस पूरे अलजेब्रिक एक्सप्रेशन की क्या कही जाएगी? डिग्री कही जाएगी। उस पूरे अलजेब्रिक एक्सप्रेशन की वो डिग्री होगी। तो डिग्री क्या होती है? डिग्री टर्म यूज किया गया है किसके लिए? हाईएस्ट पावर ऑफ, या आप ऐसे कह दो हाईएस्ट पावर के लिए, किसी भी अलजेब्रिक एक्सप्रेशन की हाईएस्ट पावर के लिए किसका यूज किया गया है? डिग्री का यूज किया गया है। अब इसको डिग्री ही क्यों कहा गया? जैसे जनरली याद रखने के लिए, है ना, इसके पीछे कोई लॉजिक नहीं है, लेकिन डिग्री मतलब क्या होगा? जैसे आप कभी जॉब करने जाओगे तो कहीं फेस करोगे, कोई इंटरव्यू फेस करोगे, तो वहाँ आपसे पूछा जाएगा सर आपके पास डिग्री कौन कौन सी है, क्या डिग्री है? तो डिग्री क्या, जैसे कहा जाएगा बीएड की डिग्री है, तो बीएड में जो हाईएस्ट डिग्री आपकी होगी आप वो बताओगे। आप हाई स्कूल भी पास होगे, आप इंटर भी पास होगे, आप ग्रेजुएशन भी किए होगे, पोस्ट ग्रेजुएशन भी किए होगे, उसके साथ डिप्लोमा वगैरह भी होगा, लेकिन आप अपनी कौन सी
डिग्री आप बताओगे। अगर डिग्री पूछी जाएगी तो आप अपनी हाईएस्ट क्वालिफिकेशन बताएंगे उस समय। डिग्री जब आपसे पूछी जाएगी तो आपकी उस फील्ड में, जिस फील्ड में आप जॉब करने जा रहे हैं, उस फील्ड में आपकी जो हाईएस्ट क्वालिफिकेशन होगी उसे बताओगे। सर मैं तो MSc B.Ed हूँ। जैसे मान लो आप टीचिंग के लिए गए, आपके पास हाईएस्ट क्वालिफिकेशन MSc है, फिर B.Ed है। मान लो B.Ed के बाद आपने M.Ed भी कर लिया है, तो आप बताओगे सर मैं तो MSc M.Ed हूँ। ठीक है, तो वो आपकी हाईएस्ट क्वालिफिकेशन, इसीलिए उसको आपने अपनी डिग्री की जगह पे मेंशन किया। तो ऐसे ही पॉलिनोमियल्स में भी होता है, ऐसे ही अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस में भी होता है कि जो हाईएस्ट पावर होती है किसी अलजेब्रिक एक्सप्रेशन की, जो मैक्सिमम पावर होती है, वो क्या होती है? उस अलजेब्रिक एक्सप्रेशन की डिग्री होती है। अब हम आते हैं लौटकर पॉलिनोमियल्स की तरफ, क्योंकि पीछे का बहुत कुछ पढ़ लिया। बेसिकली ये जानने से अच्छा है कि पॉलिनोमियल किसे कहते हैं, हम ये जान लें कि पॉलिनोमियल्स किसे कहते नहीं हैं। क्योंकि हम अगर ये पहचान लें कि किसे पॉलिनोमियल नहीं कहते हैं तो हमारे लिए हमारा काम आसान हो जाएगा। ठीक है, तो बेसिकली पॉलिनोमियल्स किसे नहीं कहते हैं, हमने डिग्री पढ़ी, पावर्स पढ़ी, सब कुछ पढ़ा। दैट अलजेब्रिक एक्सप्रेशन in which the power of any variable neither be fractional nor negative। ठीक, पॉलिनोमियल किसको कहेंगे? an algebraic expression in which neither be fractional nor negative। एन अलजेब्रिक एक्सप्रेशन ऐसा अलजेब्रिक एक्सप्रेशन जिसमें पावर जो होगी वेरिएबल की वो ना तो फ्रैक्शनल हो और ना ही नेगेटिव हो। फ्रैक्शनल पावर क्या होती है? नेगेटिव तो समझ में आ गया होगा। नेगेटिव मतलब माइनस साइन बियर करती हो, ऐसी पावर जो क्या बियर करती हो? माइनस साइन बियर करती हो, तो वो नेगेटिव होगी। फ्रैक्शनल पावर किसे कहते हैं? फ्रैक्शनल पावर ज़्यादातर लोग जानते भी होंगे कि फ्रैक्शनल पावर मतलब जो बटे में लिखी हो, अपॉन में लिखी हो, फ्रैक्शन के फॉर्म में लिखी हो। लेकिन कुछ छुपा रुस्तम पावर्स भी होती हैं, कुछ छुपा रुस्तम भी होते हैं जिन्हें जो देखने में हमको फ्रैक्शनल नहीं लगते। इसका मतलब ये हुआ कि अगर रूट के अंदर चाहे वो स्क्वायर रूट हो या क्यूब रूट हो, फोर्थ रूट हो, कोई भी अगर रूट लगा हुआ है तो दैट इज ऑल्सो नोन एज फ्रैक्शनल पावर। स्क्वायर रूट मीन्स x to the power 1/2, cube root means x to the power 1/3 and fourth root means x to the power 1/4। तो ये सारी पावर्स, अगर ऐसा कोई वेरिएबल, ऐसा कोई लिटरल लिखा हुआ है अलजेब्रिक एक्सप्रेशन में जिसमें क्या हो कि उसके ऊपर रूट लगा हो, कोई भी रूट लगा हो, स्क्वायर, क्यूब, फोर्थ रूट, कोई भी रूट लगा हो, तो वो भी पॉलिनोमियल नहीं होगा। वो अलजेब्रिक एक्सप्रेशन कभी भी कतई भी पॉलिनोमियल्स की श्रेणी में नहीं आएगा। वो पॉलिनोमियल नहीं होगा, पॉलिनोमियल की क्लास में वो नहीं आएगा। तो इस तरीके से दूसरी पहचान हमारी क्या थी?
निगेटिव। पहली पहचान तो ये हो गई फ्रैक्शनल, दूसरी पहचान हो गई कि ये निगेटिव ना हो। अच्छा, कभी कभी क्या होता है, ये कुछ अलजेब्रिक एक्सप्रेशन होते हैं जो वेश बदल के हमारे सामने आते हैं और हमें कंफ्यूज कर देते हैं। हम ये भूल जाते हैं कि हमें सिंप्लीफाई भी करके एक बार इसको देख लेना चाहिए। जैसे अभी आपके सामने मैं एक अलजेब्रिक एक्सप्रेशन मान लीजिए लिख दूं, जैसे px करके ही लिख दूं इसको, या ना लिखूं px करके, अगर मैं ऐसे लिख दूं x प्लस 1/x प्लस 7, बताइए क्या ये पॉलिनोमियल है या नहीं है। तो हम सबसे पहले क्या करेंगे, दौड़ के चेक करेंगे कि पावर कैन नीदर बी फ्रैक्शनल नॉर नेगेटिव। तो पहले देखा फ्रैक्शनल, फ्रैक्शनल नहीं है, एक क्राइटेरिया पूरा हुआ। निगेटिव, अभी देखने में निगेटिव भी नहीं लग रहा, लेकिन ये छुपा रुस्तम है। ऐसे ही एक्सप्रेशंस होते हैं जो हमें धोखा देते हैं एग्जाम्स में। तो हम क्या करेंगे, हम सबसे पहले इसको सिंप्लीफाई करके लिखेंगे। सिंप्लीफाई करने के लिए आपने जितने भी स्टैंडर्ड फॉर्म पढ़े होंगे उन सब में आपने ये देखा होगा कि कभी भी फ्रैक्शन के फॉर्म में कहीं पे भी नहीं लिखा होता। सिंप्लीफाई करने के लिए भी हम क्या करते हैं, इसको ऊपर ले जाएंगे। तो 1/x का मतलब होता है x की पावर -1 प्लस 7। तो अब देखिए, अब हमको पावर माइनस में दिखने लगी। ऐसे बहुत सारे एग्जाम्पल्स आपकी बुक में है। बुक में एक्सरसाइज के अलावा जो और पेजेस दिए होते हैं उन्हें भी आप ज़रूर पढ़िए, क्योंकि उसमें बहुत सारी नॉलेजेस ऐसी लिखी हुई हैं जो क्लास पढ़ाते समय में भी हमसे मिस हो जाएं। ठीक है, तो आप उसको पढ़ोगे, अपनी क्वेरी मुझे दोगे तो वो मैं आपके लिए मैं उसको आपकी इस क्वेरी को सॉल्व करूँगा। फिलहाल हम आते हैं इस पर। तो ये देखिए, ये पॉलिनोमियल हमको लग रहा था कि है, लेकिन ये पॉलिनोमियल नहीं था। तो ऐसे ही बहुत सारे एग्जाम्पल्स आपके सामने आएंगे, जो आएंगे तो उन्हें हम सॉल्व करेंगे, उन्हें हम टैकल करेंगे कि कैसे हम पहचानेंगे कि कौन सा पॉलिनोमियल है और कौन सा पॉलिनोमियल नहीं है। अब पॉलिनोमियल कैन ऑल्सो बी क्लासिफाइड इनटू मैनी टाइप्स ऑन द बेसिस ऑफ दियर डिग्रीज, विच मीन्स डिग्री के बेसिस पे भी पॉलिनोमियल्स कई तरीके के होते हैं, जिनमें से 3 हम अभी पढ़ेंगे। 3 में से 2 हमारे सिलेबस में है, एक हमारे सिलेबस में कोविड के चलते हटा दिया गया है। तो दीज आर द लीनियर, क्वाड्रेटिक एंड क्यूबिक। लीनियर लीनियर लीनियर, ये वर्ड हम बहुत पहले से सुनते चले आ रहे हैं, लीनियर इक्वेशन लीनियर इक्वेशन लीनियर इक्वेशन। तो हमें ये चीज़ हमारे कान में एकदम भर गई है कि लीनियर का मतलब होता है दैट अलजेब्रिक एक्सप्रेशन विच हैव इट्स डिग्री 1। ऐसा अलजेब्रिक एक्सप्रेशन जिसकी डिग्री क्या हो, 1 हो। डिग्री अभी मैंने पहले थोड़ी देर पहले डिस्कस किया था कि डिग्री क्या होती है। डिग्री वो होती है जिसे हम हाईएस्ट पावर बोलते हैं। क्या बोलते हैं, हाईएस्ट पावर। तो ऐसा अलजेब्रिक एक्सप्रेशन जिसकी डिग्री क्या हो, 1 हो, उसे हम बोलेंगे लीनियर पॉलिनोमियल। एग्जाम्पल के लिए आप लिख सकते हो 3x प्लस 4 px। px का मतलब ही होता है पॉलिनोमियल इन x। px का मतलब हो गया पॉलिनोमियल इन x। ठीक है, तो px इज इक्वल्स टू हमने लिखा 3x प्लस 4, ये है लीनियर पॉलिनोमियल। ठीक, ऐसे ही क्वाड्रेटिक, लीनियर की जो डिग्री होती है वो होती है 1। क्वाड्रेटिक में डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल इन x क्या होता है, 2। क्यूबिक में डिग्री ऑफ px इज इक्वल्स टू 3। तो क्वाड्रेटिक, इसको थोड़ा जनरल फॉर्म में लिखते हैं। ये एग्जाम्पल जो हम लिखते हैं उसको जनरल फॉर्म में लिखते हैं, ax प्लस b। क्वाड्रेटिक में ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c। क्यूबिक में ax क्यूब प्लस bx स्क्वायर प्लस cx प्लस d। तो आप देखोगे कि लीनियर, क्वाड्रेटिक और क्यूबिक तीनों तरीके के पॉलिनोमियल हमारे सामने लिखे हुए हैं। इसके बाद भी होता है 4 डिग्री का भी होता है, जिसको बाई क्वाड्रेटिक बोलते हैं। बाई क्वाड्रेटिक का मतलब बाई मीन्स तो 2 होता ही है, क्वाड्रेटिक का मतलब और 2, तो 2 और 2 मिलके 4 हो गए। इसीलिए जिसकी डिग्री 4 होती है उसको हम बोलते हैं बाई क्वाड्रेटिक। वो हम आगे जानेंगे, अभी जनरली केवल नाम जान लें उसका। तो पॉलिनोमियल्स क्या होते हैं, लीनियर पॉलिनोमियल, डिग्री
क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल और क्यूबिक पॉलिनोमियल, ये 3 पॉलिनोमियल हैं। अब क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल्स में कभी कभी हम कंफ्यूज हो जाते हैं, लीनियर तो हमें सीधा सीधा दिखेगा, क्वाड्रेटिक में हम कभी कभी कंफ्यूज हो जाएंगे। जैसे हमको लिख के दे दे x प्लस वाई प्लस एक्स वाई, ये तो वन वेरिएबल में था, मान लीजिए कभी कभी हमको कंफ्यूज कर देता है, हमें पहचानना हो, डिग्री केवल निकालनी हो, तो हम कभी कभी कंफ्यूज हो जाते हैं। ये देखने में हमको क्या लग रहा है, देखने में तो हमको लीनियर लग रहा है, ठीक है, लेकिन एक्चुअली ये है क्वाड्रेटिक। क्यों? क्योंकि हम अगर इसके तीसरे टर्म को देखें ध्यान से, तो एक पावर x पे है, एक पावर y पे है, तो जो टोटल पावर ऑन द सेकेंड टर्म है दैट इज 2। जो पावर है तीसरे टर्म की जो पावर है वो एक x पे है, एक y पे है, तो ये क्या है 2 पावर हो गई, तो इसलिए ये क्या हो जाएगा 2 डिग्री का पॉलिनोमियल हो जाएगा और इसको हम क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल कहेंगे। आज की क्लास में हम बस इतना ही पढ़ेंगे। आगे की क्लास में हम इन पॉलिनोमियल्स के जीरोज़ को डिस्कस करेंगे कि जीरोज़ क्या होते हैं, और जीरोज़ को डिस्कस करने के बाद उनका ज्योमेट्रिकल रिप्रेजेंटेशन पढ़ेंगे कि किसी भी पॉलिनोमियल के जो जीरोज़ होते हैं या कोई पॉलिनोमियल होता है तो उसका ज्योमेट्रिकल रिप्रेजेंटेशन करेंगे, मतलब ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन जिसको आप कह सकते हैं वो करेंगे। और उसके अलावा भी बहुत सारी चीज़ें, सबसे पहले तो हम किसी पॉलिनोमियल की किसी डेफिनिट वेरिएबल की किसी डेफिनिट वैल्यू के लिए हम पॉलिनोमियल की वैल्यू क्या होगी वो सारी चीज़ें भी डिस्कस करेंगे। लेकिन तब तक आप इन चीज़ों को काफ़ी अच्छे से पढ़ेंगे, एक अच्छा सा स्ट्रॉन्ग सा नोट बनाएंगे और जिससे हम जब व्हेनेवर आवर स्कूल ओपन्स उसे हम चेक करेंगे। सो दैट्स ऑल फॉर टुडे।